ओके सो गाइज अभी तक हमने क्या क्या किया था, तो अभी तक हमने क्या किया, बिजनेस कार्ड रिलेटेड, बिजनेस कार्ड की इंफॉर्मेशन जो रहती है, मतलब बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कंपनी का इंफॉर्मेशन हमने रजिस्टर किया, उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट रजिस्टर किए। देन हमने गाइज उसका प्रोडक्ट और कस्टमर दोनों को ही रजिस्टर करके देखा है। राइट गाइज, क्लियर हो आप लोग? यस और नो? उसके साथ साथ हमने बिजनेस को गेट भी करके दिया है। ओके सो गेट बिजनेस लिस्ट, ये जो कॉल था हमने ये भी कंप्लीट किया हुआ है। राइट, इतना तो क्लियर है आप लोगों को? राइट, यस और नो गाइस? ओके फाइन, चलो ठीक है, यहां तक तो हमने ओके कर लिया है। थोड़ा सा अभी आगे जाते हुए हम थोड़ा सा ओके काम करेंगे। अभी जो बचा हुआ हमारा पार्ट है उसको थोड़ा सा पहले फोकस करते हैं यहाँ पर। आई होप कि आप लोग ये कर रहे हो। ओके, अभी विशाल ने तो भेजा है, देखना पड़ेगा वो कितना क्या क्या किया है उसने। कितना किया है विशाल तूने? ओके ओके, वेरी नाइस। ओके फाइन, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है सो बैंक रजिस्टर अभी हमारा बचा हुआ क्या है? सो हमें बैंक और बैंक एड्रेस दोनों चीजों का बचा हुआ है। राइट हमारा, तो कुछ नहीं गाइस, काफी मतलब इजी चला जाएगा अभी हमें। ठीक है, तो देखोगे बैंक एड्रेस बचा हुआ है, बैंक एड्रेस के बैंक के साथ बैंक का एड्रेस और एड्रेस के साथ कांटेक्ट भी भेजना है हमें, एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स भेजने हैं। ओके, बिजनेस बैंक अकाउंट भी बनाना है हमें यहाँ पर क्योंकि बाकी सब तो हमने रजिस्टर करवा लिया है। चलो ठीक है, तो हम ये ट्राई करेंगे क्या जी ये पूरा का पूरा बाकी का रजिस्टर हो। तो अगर बिजनेस का बैंक अकाउंट रजिस्टर करना है तो बैंक होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले हमें अभी ओके फोकसली हमें क्या करना है, बैंक को रजिस्टर करना है। तो बैंक भी एग्जैक्ट सेम तरीके से है जैसे बिजनेस रजिस्टर किया था आपने। बिजनेस कार्ड को रजिस्टर करते समय बिजनेस का कॉन्टैक्ट एंड बिजनेस का एड्रेस दोनों को रजिस्टर किया था, तो एग्जैक्ट सेम तरीके से हम यहाँ पे बैंक रजिस्टर करते समय बैंक का कॉन्टैक्ट एंड बैंक का एड्रेस रजिस्टर करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलो गैस, क्लियर है आप लोगों को इतना? यस और नो? हेलो, हेलो गाइस, हेलो। ठीक है सो स्टार्ट करते गाइस डेवलपमेंट करना। आपके पास पता है आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस क्रिएट करने पड़ेंगे यहाँ पर। राइट, तो सेम तरीके से जैसे अभी तक हमने किया है यहाँ पर। ओके, डेटा एक्सेस लेयर में एक क्लास क्रिएट करना है, एंड यहाँ पर गाइस आईएमपीएल में एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। आईएमपीएल में हम डेटा लेंगे यूजर से, एंड यहाँ पर उस डेटा के ऊपर डेटाबेस ऑपरेशन करेंगे। तो गाइस बैंक के लिए एक क्लास क्रिएट करते हैं, जैसे बिजनेस कार्ड डीएओ है, एग्जैक्ट बैंक डीओ बनेगा यहाँ पर। ओके, तो कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी चलेगा गाइस। यहाँ पे देखो मैं बिजनेस कार्ड ओके डीएओ को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सेम टाइप के ऑपरेशन हमें यहाँ पे करने हैं। कॉपी किया मैंने, एंड गाइस जस्ट इसी के अंदर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट किया, क्योंकि हमें एज इट इज कोड मिलेगा, सिंपल हमें क्या करना है उसको चेंज करना है यहाँ पर। तो चेंज करना काफी इजी जाएगा हमारे लिए। तो ये बैंक डीएओ नाम की क्लास गाइज यहाँ पर बन के रेडी हो चुकी है आपके यहाँ पे। तो इसी क्लास को मैं ओपन करता हूँ, एंड गाइज पहले क्या करते हैं, इसको कंप्लीटली मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है वैसे इसको बनाना है। तो सेव बिजनेस कार्ड की जगह पे सेव बैंक। ओके, बैंक होगा, सिंपल कार्ड भी नहीं होगा यहाँ पे, तो ये लेगा ओके ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक। तो देखो ये बैंक कर दिया मैंने इसको। बैंक प्रीपेयर स्टेटमेंट एज इट इज लगेगा। अभी यहाँ पर गाइज एक बिजनेस आईडी की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे बैंक आईडी लगेगा, क्योंकि हमें उसका एड्रेस एंड उसका कॉन्टेक्ट सेव करना है। तो लास्ट बैंक कौन सा है वो हमें इंपॉर्टेंट होगा। तो बैंक आईडी एज इट इज देखो, कुछ नहीं है, नियर अबाउट सभी चीजें गाइज सेम होने वाली है यहाँ पर। ये पैरामीटर रहेगा बैंक का, रिटर्न इंटीजर, बैंक डेटा। ठीक है, अभी ये जो टेबल अब और क्वेरी बनेगा गाइज आपका, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, तो टेबल का नाम क्या है हमारा, बैंक टीबीएल इज द नेम ऑफ योर टेबल। सो ये बैंक टेबल कर दिया।
अभी बैंक टेबल में जाके देखना है कि कौन से फील्ड्स हमें एंटर करने हैं यहाँ पे, बैंक को अगर हमें रजिस्टर करवाना है तो। ओके, सो बैंक टेबल के अंदर गाइज ये टेबल है, सेलेक्ट करता हूँ इसको मैं, सेलेक्ट हो चुका है। एंड गाइज यहाँ पे देखोगे, सो देयर आर टू ओके फील्ड्स हमें यहाँ पे एंटर करने, क्योंकि बैंक आईडी जो है प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा ये। तो कॉपी पेस्ट कर लेते सभी फील्ड्स को, कॉपी कर लिया। एंड गाइज यहाँ पर हमें उसको क्या करना है, पेस्ट करना है, और उतने ही क्वेश्चन मार्क्स रखने हैं जितने रिक्वायर्ड होंगे। बैंक आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे उसको, ये खुद ब खुद मैनेज करेगा। बैंक नेम एंड बैंक का ब्रांच नेम यही भेजना है, तो 2 क्वेश्चन मार्क्स हमें यहाँ पे रखने पड़ेंगे, एक निकाल देते हैं। तो ये हो गया क्वेरी इंसर्ट करने का। इंसर्ट का तो क्वेरी गाइस कंप्लीट हो चुका है, जस्ट वी नीड टू प्लेस द डेटा इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्क। ये गेट करेंगे, क्या गेट करना है, पहले बैंक नेम चाहिए तो पहले बैंक नेम गेट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट गाइस यहाँ पे हमें क्या किया है, ब्रांच का नाम देना है बैंक के, बैंक डॉट गेट ब्रांच नेम। ओके, सो ब्रांच नेम, इतना ही का डेटा था गाइस मेरे पास, इसकी जरूरत नहीं, डिलीट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट किया, स्टेटस आएगा, स्टेटस के एज पर द स्टेटस में यहाँ पे बताऊंगा बैंक सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। बैंक सेव सक्सेसफुली, अदरवाइज बैंक के डिटेल्स में सेव करने में कुछ तो इशू आ चुके, प्रॉब्लम फेल, तो इस तरीके से बताएंगे। एंड गाइज अगर ये सेव हुआ है तो जैसे गेट मैक्स बिजनेस, आपने देखो यहाँ पे गेट मैक्स बिजनेस कार्ड, मैक्सिमम मतलब सबसे करंट वाला जो अभी अभी एंटर किया हुआ है, ये सेव किया हुआ बैंक का आईडी लेना है। तो ये जो मेथड हमने यहाँ पे लिखी है, बैंक डीओ में कॉपी हुआ है एज इट इज, इसको अभी चेंज करना पड़ेगा। सेलेक्ट मैक्स बिजनेस आईडी के जगह पे आपको पता है क्या नाम से है, बैंक आईडी है, तो बैंक आईडी सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। सो सिंपल, ये बैंक आईडी कर देंगे यहाँ पर, एज ये भी यहाँ पे बैंक आईडी करेंगे, एज बैंक आईडी एज पर द रिक्वायरमेंट, आप नाम कुछ भी दे सकते हो इसको। ओके, फ्रॉम यहाँ पे भी बैंक टेबल से। ओके गाइस, क्लियर हो आप लोग, राइट? यस और नो गाइस? तो बिजनेस कार्ड डीओ के जगह पे बैंक डीओ, काफी देखो कॉपी पेस्ट का ही काम है गाइस। ओके, देखो यहाँ पर भी गेट मैक्स बैंक आईडी इस तरीके से, या बैंक यहाँ पे कर सकते हो, सेम तरीका रहेगा गाइस, कुछ यहाँ पे मतलब डिफरेंट चीज नहीं है, या फिर हम कुछ बड़ी चीज नहीं कर रहे, देखो काफी इजी वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। बिजनेस आईडी है यहाँ पे। ओके, तो देखना ये थोड़ा सा केयरफुली हमें करना पड़ेगा, जब भी हम कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं तब हम हर चीज को प्रॉपर तरीके से रीनेम कर रहे हैं क्या। ओके, प्रॉपर तरीके से हमें जो चेंज करना था वो चेंज कर चुके हैं क्या, ये वाली चीज हमें यहाँ पर मैनेज करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे भी वो बैंक आईडी ही होने वाला है। यहाँ पे कमेंटिंग करता हूँ मैं, तो ये क्या करेगा, बैंक टेबल, एंड रिटर्न क्या करेगा, ये इंट रिटर्न करेगा, दैट इज बैंक आईडी। सो इट विल रिटर्न योर बैंक आईडी एज ए इंटीजर डेटा। तो ये हो गया गाइस यहाँ तक। ओके, चलो फाइन, ये भी काम हो चुका है अभी आपका। तो ये जो है बिजनेस कार्ड नहीं है, यहाँ पे गेट मैक्स बैंक वाला है चीज, तो ये गेट मैक्स बैंक, बैंक आईडी मिलेगा। इस बैंक आईडी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बाकी का चीज करना है गाइस। बाकी क्या करना है बताओ, चलो। व्हाट नेक्स्ट, क्या होना चाहिए इसके आगे? बैंक आईडी तो मिल चुका है मुझे, नाउ नेक्स्ट क्या होना चाहिए, सेव बैंक हो गया। सेव बैंक के बाद हमें सेव क्या करना होता है, सेव बिजनेस कार्ड कॉन्टैक्ट और सेव बिजनेस कार्ड एड्रेस, इस तरीके से हमने कुछ लिखा था गाइस। बट अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, बिजनेस कार्ड कॉन्टैक्ट एंड बिजनेस कार्ड करना है क्या, नहीं तो क्या है, सेव बैंक कॉन्टैक्ट नंबर एंड सेव क्या करना होगा गाइस, ये बैंक कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको लेना पड़ेगा बैंक का, और ये बिजनेस कार्ड का जगह पे बैंक आईडी लेके आना है हमें, बैंक आईडी। ओके, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं यहाँ पर अभी चीजों को, देखना कुछ नहीं है, एक बार आपने कर लिया तो ये 10 मिनट का ही काम होने वाला है आपका। पैरामीटर रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, वॉइड है।
ओके, तो अभी देखोगे सेम तरीके से डेटा रहेगा। बिजनेस कार्ड की जगह पे अभी आपको टेबल चेंज करना है। टेबल रहेगा बैंक कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, सो ये बैंक कॉन्टैक्ट नंबर गाइस यहाँ पर टेबल हम लेंगे। यहाँ पर बैंक कॉन्टैक्ट नंबर के फील्ड्स की बात हमें करनी पड़ेगी। ये बैंक कॉन्टैक्ट नंबर क्या क्या है बॉस, इसमें अभी देखेंगे। मोबाइल ईमेल आईडी एंड बैंक आईडी हमें यहाँ पे भेजना है। तो मोबाइल ईमेल आईडी बिजनेस आईडी की जगह पे यहाँ पे रहेगा बैंक आईडी। ये बैंक आईडी हो गया। 3 वैल्यूज है एज इट इज, नो प्रॉब्लम गाइस। अब ये बिजनेस कार्ड की जगह पे आपको बैंक का आईडी भेजना है। देखना गाइस कितना इजी जा रहा है हमें यहाँ पर। क्लियर हो क्या आप लोग सब? ओके, देखो मतलब एक बार अगर आप सीख गए कि एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, कोड को कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, रीयूज कैसे किया जाता है, ओके, तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो बैंक। ओके, सो बैंक वॉट एवर द आईडी, ओके, कॉन्टेक्ट डिटेल्स सेव, और ये ऑपरेशन अगर फेल होता है तो फेल बोलना है हमें। ठीक है, इतना काम हो चुका है गाइज। हमें अभी क्या करना है, यहाँ पर ये मेथड चेंज करना है, सेव बैंक करना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ये जो सेव ये था इसको निकाल के मैं क्या कर दूंगा, बैंक। अभी देखो गाइस मैं छोटा सा मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर। ये वाला चीज जो है ये बैंक होना चाहिए। बैंक डीओ में काम कर रहे हैं हम, तो बैंक डीओ में ही बताना चाहिए। मैं यहाँ पे भी वो कर चुका हूँ, बैंक डीओ यहाँ पे मैं भूल गया हूँ गाइस कंप्लीटली। बिजनेस कार्ड बोल के रखा है यहाँ पे। तो ये वाले जैसे मैंने इसके पहले बोला कि काफी मैटर करता है, क्योंकि अगर एक्सेप्शन आता है तो आपको ये गलत मैसेज दिखाएगा। गलत मैसेज आएंगे तो आप गलत जगह पे उसको सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉपर तरीके से ये मैनेज करोगे। ठीक है, तो देखना गाइज यहाँ पे बैंक सेव करने का काम हो चुका है। ओके, गेट मैक्स बैंक आईडी भी मिलेगा हमें यहाँ पर अभी। ओके, तो सेव कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये भी काम कंप्लीट कर चुके हैं हम यहाँ पर। एंड गाइज अभी बात आती है सेव बिजनेस कार्ड एड्रेस की। तो बिजनेस कार्ड एड्रेस की जगह पे आपको पता है हम बैंक के साथ काम कर रहे हैं, तो बैंक एड्रेस कर देंगे हम यहाँ पे। ओके, तो सेम नाम चेंज कर देंगे इसको, मतलब ओके, देखो सेव बैंक एड्रेस, एड्रेस लगेगा ऑब्वियसली एज इट इज। एंड ये बिजनेस कार्ड की जगह पे सेम तरीके से बैंक आईडी। अभी कुछ नहीं करना है, सेम तरीके से यहाँ पे बिजनेस कार्ड एड्रेस टेबल की जगह पे हम क्या करेंगे यहाँ पर, ओके, नॉर्मली हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है, चेक करना है बैंक एड्रेस टेबल में क्या क्या डेटा ओके है हमारा, वही डेटा हमें यहाँ पे लेना है। तो बैंक एड्रेस टेबल को मैं कॉपी करता हूँ फर्स्ट, एंड सेम तरीके से यहाँ पे चेंज करेंगे, बिजनेस एड्रेस टेबल की जगह पे बैंक एड्रेस टेबल करेंगे। एंड बाकी का सब सेम। ओके, एड्रेस लाइन, सिटी, कंट्री, पिन कोड एंड बैंक आईडी। गाइस ये तो फील्ड्स हमने पहले से डाल के रखे, तो सिंपल यहाँ पे बिजनेस आईडी की जगह पे हमें करना है बैंक आईडी। ये बैंक आईडी हो गया। ओके, कोई चेंजेस नहीं आने वाले यहाँ पर। उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 क्वेश्चन मार्क है। ये काम हो चुका है सिंपल। ये जो बिजनेस आईडी है, हमें बिजनेस आईडी नहीं मिलेगा अभी, मिलेगा बैंक आईडी। ये बैंक आईडी मैंने ऊपर से लेके आया हूँ, यहाँ पे भेज दिया। ओके, ये काम खत्म गाइस। यहाँ पे चेंज कर दो बैंक आईडी। ओके फाइन, यहाँ पे चेंज कर देते, हो गया है। यहाँ पे बैंक करना है मुझे, बैंक। ओके चलो ठीक है, यहाँ तक तो गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी बैंक डीए होगा हमारा यहाँ पे। एंड ये कौन सा मेथड है, एड्रेस का, तो एड्रेस एंड बैंक आईडी मस्ट बी देयर। एड्रेस और ये लास्ट में बैंक आईडी। तो देखना बैंक का कांटेक्ट नंबर भी सेव हो गया। देखो गाइस हार्डली आई थिंक सो 5 से 6 मिनट में हमने बहुत सारी चीजें, बैंक रजिस्टर कर लिया, बैंक का एड्रेस रजिस्टर करने का कोड लिखा, और बैंक का कांटेक्ट नंबर रजिस्टर करने का कोड लिखा। इसके साथ साथ मैक्सिमम वाला बैंक जो है, जो सबसे लास्ट में एंटर हुआ है, उसका आईडी भी हमने यहाँ पे सक्सेसफुली निकाल लिया है। तो आई होप कि अभी यहाँ तक आप लोग क्लियर हो। कोई डाउट किसी को? यस और नो गाइस? ठीक है, नाउ गाइस अभी ये एक मेथड बचा हुआ इसमें अपडेट करने का। आपको पता है ये मेथड क्या कर रहा है, बताओ मुझे चलो। क्या करता है ये मेथड?
हेलो, पूरे के पूरे बिजनेस कार्ड को गेट करने का काम करेगा, राइट गाइस, जितने भी रजिस्टर्ड बिजनेस है, क्योंकि हमें शो करना होता है, राइट, प्रोडक्ट रजिस्टर करते समय एंड कस्टमर रजिस्टर करते समय मुझे ये बताना होगा कि कौन से प्रोडक्ट, ओके, कौन से कंपनी का है या फिर कौन से बिजनेस कार्ड का है, कौन सा कस्टमर किसका है, तो ये रजिस्टर करते समय मुझे उसका आईडी लगेगा, तो इसलिए हमने पूरी इंफॉर्मेशन शो की थी उसकी। तो एग्जैक्टली exactly, आपको बैंक अकाउंट अगर रजिस्टर करना है, ओके, तो बैंक अकाउंट रजिस्टर करते समय आपको दो चीजें लगेगी, एक लगेगा बैंक का अकाउंट आईडी, बैंक आईडी, किस बैंक में वो अकाउंट है, एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट, किस कंपनी का वो अकाउंट है, तो ये दो चीजें वहां पे लगेगी, तो ये दोनों भी चीजें लगेगी। तो आपके पास ये वाला तो पार्ट हमने बिजनेस डीओ में एज इट इज रखा है, बट बैंक वाला पार्ट हमें यहाँ पे करना है, तो दिस मेथड इज यूज टू गेट ऑल अवेलेबल बिजनेस कार्ड की जगह पे ऑल अवेलेबल बैंक करेंगे, बैंक फ्रॉम, ओके, बैंक टेबल, ओके, तो बैंक टेबल से लेगा और ये क्या करेगा, आपको लिस्ट ऑफ बिजनेस बैंक रिटर्न करेगा। सो लिस्ट ऑफ बैंक हमें बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली गाइस। अभी थोड़े चेंजेस यहाँ पे भी आएंगे, देखना जो हमने पूरे एक दिन में काम किया था आज गाइस, मतलब सैटरडे को ये पूरा का पूरा काम किया था, सैटरडे और संडे में, ओके, नियर अबाउट 2 आवर्स का क्लास हमने वहां पे लिया था, 2-3 आवर्स का, ओके, नियर अबाउट, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर होके जाएगा गाइस आपका। ये बैंक लिया मैंने, लिस्ट ऑफ बैंक, सेम तरीके से अभी लिस्ट को चेंज करना है हमें यहाँ पे, ये जो बिजनेस कार्ड का लिस्ट बना था वो बैंक का बनेगा, इसका नाम भी उसी तरीके से रखेंगे, फिर ये बैंक लिस्ट, ये बैंक लिस्ट बन गया, ओके, सो ये बैंक लिस्ट इज नाउ प्रिपेयर्ड। अभी क्वेरी भी उसी तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे भाई, ओके, सेलेक्ट बैंक टेबल है, आपको पता है बैंक टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक टेबल, बैंक टेबल का पूरा डेटा लेके आओ, लेके आएगा, ओके, बैंक को ही रजिस्टर करना है हमें यहाँ पे, तो ये देखो बैंक हो गया यहाँ पर, ओके, चलो ठीक है। अभी ये आरएस डॉट नेक्स्ट एज इट इज चलेगा गाइस, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसको, बट यहाँ पे बिजनेस कार्ड की जगह पे आपको बैंक का डिटेल्स मिलने वाला है, तो यहाँ पे भी बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमें, तो बैंक का ऑब्जेक्ट बी नाम से क्रिएट करते हैं, क्या बैंक नाम से क्रिएट करते हैं, और गाइज ये जो चीजें है ये पूरी की पूरी बदल जाएगी यहाँ पे, ये बैंक लिस्ट डॉट एड, ये बैंक कर देंगे, और यहाँ पे बैंक के अंदर वो डिटेल्स हमें फिल करनी पड़ेगी, ये बैंक डॉट मतलब सेट करना है, क्या पहले बैंक का आईडी सेट करते हैं, मिलेगा कहाँ से, आरएस डॉट गेट करेंगे, क्या है, इंटीजर डेटा है, क्योंकि आईडी क्या होता है, इंटीजर होता है, तो इंटीजर, यहाँ पे इंडेक्स नंबर या फिर आप आपका कॉलम का नाम दे सकते हो, जैसे कि बैंक आईडी का सेव कर दिया, बैंक डॉट सेट नेम ऑफ योर बैंक, तो आपने यहाँ पे बैंक नेम नाम से आईडी रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेटाबेस में जो भी है टेबल में वही आपको रेफर करना होता है गाइस। बैंक टेबल में आते हैं, ये बैंक नेम और ब्रांच नेम इस तरीके से, तो यहाँ पे बैंक नेम हो गया, एंड गाइस फिर से बैंक के अंदर सेट करना है हमें, सॉरी ये ऐसा नहीं है, आरएस डॉट करना पड़ेगा हमें, आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग होगा डेटा, तो गेट स्ट्रिंग में हमें ये प्रोवाइड करना है, ओके चलो फाइन, ये हो गया, लास्ट में इसको क्लोज कर देते इस तरीके से, एंड बैंक डॉट सेट क्या होगा, बैंक ब्रांच नेम होगा, तो बैंक का सेम तरीके से आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग डेटा है गाइस ये, तो गेट स्ट्रिंग करेंगे और यहाँ पे ब्रांच नेम इस तरीके से जो भी नाम देना है दे सकते हो, कैपिटल स्मॉल कोई मैटर नहीं करेगा, डेटाबेस क्या होता है, ओके, एसक्यूएल इज व्हाट क्वेरी जो है वो इनसेंसिटिव होता है, ओके, यहाँ पे तो इस तरीके से ब्रांच नेम, ये पूरा डिटेल आ चुका है बैंक का, इतने फील्ड्स है बैंक के अंदर, बैंक में भर दिए और बैंक को क्या किया गाइस, लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, तो इस तरीके से ये लिस्ट हो चुका है गाइस आपका, यहाँ पर बैंक की पूरी डिटेल्स भी मिल जाएगी, लास्ट में रिटर्न बैंक का लिस्ट आपको करना है यहाँ पे, ओके, एक्सेप्शन इन बिजनेस के जगह पे आपको यहाँ पे बैंक DAO करना है, एंड कौन सी मेथड है गाइस, ये जो गेट बैंक बिजनेस लिस्ट के जगह पे हमें यहाँ पे देखो भूल गए थोड़ा सा, यहाँ पे भी बैंक, ओके, सो गेट बैंक लिस्ट यहाँ पे बताना है, तो इसमें ये मेथड अगर कुछ इशू आता है तो यहाँ पर इशू है, क्लियर होगा आप लोग यहाँ पर,
यस और नो? हेलो। तो देखना अभी हमने क्या क्या किया, फिर चेंजेस में बैंक रजिस्टर करवाया, ओके, देन कॉन्टैक्ट नंबर रजिस्ट्रेशन का किया, ओके, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ एड्रेस रजिस्टर किया, उसी के साथ मैक्स वाला आईडी लिया, और ये सेलेक्ट वाला जो काम करना था बैंक का पूरा का डिटेल सेलेक्ट करो, ये भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है गाइस। ओके, क्लियर हो आप लोग? राइट। ओके चलो ठीक है, फाइन, यहाँ तक अगर आप क्लियर हो तो गाइज अभी डीओ वाला काम तो पूरा हो चुका है, बैंक रजिस्टर करने का, बैंक का एड्रेस और बैंक का कॉन्टैक्ट रजिस्टर करने का। अभी थोड़ा सा जाते हैं, पहले बैंक रजिस्टर करता है कि नहीं करता है, उसका कॉन्टैक्ट रजिस्टर होता है कि नहीं, ये कंप्लीट देखेंगे, और देन गाइज क्या करेंगे, हम बैंक के अकाउंट का रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो ये तो हो चुका है, अभी हमें क्या करना है, आईएमपीएल में काम करना है। तो हमें यहाँ पर और एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी आईएमपीएल वाले पैकेज में। तो ये आईएमपीएल वाला पैकेज जैसे गाइस, ओके, यहाँ पे भी आप कॉपी पेस्ट करके काम कर सकते हो, बिजनेस कार्ड आईएमपीएल, कस्टमर आईएमपीएल, ओके, प्रोडक्ट आईएमपीएल जैसे बनाया है वैसे ही हमारा बैंक आईएमपीएल बनेगा। कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर इसका, बट आपको अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हो खुद से मैन्युअली। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा ये इसका क्या करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यूजर से डेटा लेना है और इस डीएओ को पास करना है गाइस, ऑब्जेक्ट बना के, राइट, जैसे जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में। राइट गाइस, क्लियर हो? ओके, तो देखना किस तरीके से आपको कंपेयर करने के आना चाहिए, इसलिए तो मैं आपको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ, मतलब आपको कंपेयर होगा, बिजनेस कार्ड का कंपैरिजन बैंक के साथ होगा, बैंक के साथ क्या हमने किया है, बिजनेस कार्ड के साथ क्या किया था, और वो क्या डिफरेंसेस है इसमें, और भी आपको क्लियरिटी आनी चाहिए। ओके, तो ये कॉपी करते गए यहाँ पर बिजनेस कार्ड आईएमपीएल को, ओके, एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट करना इजी है, बट उसमें क्या चेंजेस करने हैं ये मैटर करता है गाइस, तो आपको ये चीजें पहले क्लियर होना चाहिए। क्लियर है सबको? राइट। ये बैंक आईएमपीएल किया हमने, ओपन करो इसको, बैंक आईएमपीएल को, ओपन हो चुका है गाइस यहाँ पर। तो देखना, तो ये क्या कर रहा है, स्कैनर ऑब्वियसली लगेगा, बिजनेस कार्ड डीओ की जरूरत है क्या यहाँ पर, तो ऑब्वियस गाइस आपको लगेगी, बिजनेस कार्ड डीओ लगेगा कि नहीं लगेगा बाद में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए हमें बैंक डीओ की बहुत जरूरत है, तो यहाँ पे बैंक डीओ को ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे। तो बैंक डीओ को यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे यूटिल इंपोर्ट हुआ है, ओके, तो उसी तरीके से बैंक डीओ को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया। आप गाइस देखोगे यहाँ पर, तो बैंक डीएओ ये डेटा एक्सेस से इंपोर्ट हो चुका है। अभी इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको निकाल भी सकता हूँ गाइस इफ रिक्वायर्ड, अभी फिलहाल के लिए निकालूंगा तो ये एक्सेप्शन देगा, क्योंकि इसका बहुत सारी जगह पे यूज हो चुका है शायद। देखो ये यहाँ से निकाल के इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर, अभी इसके ऑब्जेक्ट को जो है बैंक कार्ड डीएओ की जगह पे बैंक डीएओ या बी डीएओ करते हो, चलो बैंक कर देते, रीडिंग के लिए सही रहेगा, बैंक डीओ, तो ये भी बैंक डीओ नाम से ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बैंक डीओ का ऑब्जेक्ट बन चुका है यहाँ पे प्रॉपर वे से। ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक तो हमने हुआ। दिस मेथड इज यूज टू, ओके, गेट बिजनेस कार्ड डेटा की जगह पे बैंक डेटा फ्रॉम यूजर, ऑब्वियसली ये जो भी देना है आप चेंज करना चाहते हो कर लो, गेट बिजनेस कार्ड डेटा की जगह पे देखो बैंक डेटा। गाइस देखना, कॉपी पेस्ट करना मैं फिर से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप लोग? कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि ये अगर आपका नहीं बनेगा तो याद रखना है आगे आपको प्रॉब्लम्स होने वाली है। क्लियर गाइस? ये एंटर बैंक नेम, टाइप एंड ओके रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर बैंक, ये हो चुका है। बैंक का ऑब्वियसली बैंक का डेटा है तो बैंक का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमें, तो ये बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। अभी सेट कहाँ पे करना है, तो बैंक की कौन सी डिटेल लेनी है, दो ही डिटेल्स है गाइस बैंक की, बैंक का नाम एंड ब्रांच नेम, तो ये दोनों डिटेल्स हमें लेना है, दोनों स्ट्रिंग डेटा है, तो ये बैंक का ही ऑब्जेक्ट बनाते बैंक नाम से, बैंक डॉट सेट, बिजनेस नहीं है यहाँ पे, बैंक नेम है यहाँ पे, तो बैंक नेम ऑब्वियसली एसी डॉट नेक्स्ट लाइन ही रहेगा, एंड गाइस नेक्स्ट जो है वो है बैंक डॉट सेट, ओके, क्या है उसका, ब्रांच है, ब्रांच नेम, ये ब्रांच नेम लेंगे गाइस यहाँ पर इस तरीके से। तो ब्रांच नेम जो है वो गाइस आप लोगों को पता ही है कि स्ट्रिंग डेटा है, स्ट्रिंग डेटा हमने यहाँ पे ले लिया है, तो
बैंक की डिटेल्स जो भी हमें लेनी है यूजर से वो यहाँ पे हो चुकी है, बैंक नेम, रजिस्ट्रेशन टाइप, और ये जो है मैसेज चेंज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर अभी, एंड बैंक नेम एंड ब्रांच नेम। ओके, ये डेटा एंटर करना, डेटा एंटर हो चुका है, जरूरत इसकी अभी बैंक हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताओ, बैंक DAO डॉट गेट मैक्स बैंक निकालना है ना आपको, तभी जाके आप रजिस्टर करवा पाएंगे बिजनेस कार्ड, और सॉरी बैंक का क्या है एड्रेस और कॉन्टैक्ट, राइट गाइस, क्लियर, यस और नो, हेलो, राइट। तो इस तरीके से ये बिजनेस आईडी की जगह पे बैंक आईडी कर देंगे। ओके, बैंक आईडी हो गया गाइस यहाँ पर, ये भी बैंक आईडी। अभी यहाँ पर आप लोगों को पता है क्या करना है, यहाँ पे गेट बिजनेस कार्ड डेटा की जगह पे क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अभी ये मेथड तो बनाने पड़ेंगे पहले, गेट बिजनेस कार्ड जैसे बिजनेस कार्ड कॉन्टेक्ट डिटेल्स और गेट बिजनेस कार्ड एड्रेस डेटा की जगह पे बैंक करना है ऑब्वियसली गाइस, यहाँ पर गेट बैंक कॉन्टैक्ट। ओके, कॉन्टैक्ट डेटा कहाँ से लेंगे कि इसको क्या भेजना है, तो इसको भेजना है मुझे बैंक आईडी, ये देखो बैंक आईडी भेजा, और ये चेंज कर देता होगा इस यहाँ पर, ये कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, ये जो गेट बिजनेस कार्ड कॉन्टैक्ट था इसको मैं बैंक कॉन्टैक्ट करता हूँ, और ये बैंक आईडी इसको पास करूंगा, ये जो यहाँ पे बना हुआ है बैंक आईडी आपका, इसी को मुझे यहाँ पे पास करना है, ये बैंक आईडी इसको पास कर देंगे ऐसे, ये काम बन गया गाइज। अभी नेक्स्ट मेथड जो है ये बिजनेस कार्ड एड्रेस डेटा को चेंज करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम एक कार्ड कॉन्टैक्ट वाले डेटा को प्रॉपर मैनेज कर लेते हैं। ओके, एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट अगर सेव करने तो इसीलिए डू व्हाइल लूप लगा के रखा है हमने यहाँ पे, एंटर बिजनेस कार्ड की जगह पे बैंक। ओके, क्या क्या होगा बैंक में, ऑब्वियसली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही चीजें एंटर करनी है, तो मैसेज में सिंपल बैंक चेंज कर देंगे यहाँ पर, कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट का ही एड्रेस हमें यूज करना है सेम तरीके से, बैंक हो या फिर आपका कंपनी हो, कॉन्टैक्ट तो कॉन्टैक्ट रहेगा। ओके, सिंपल बैंक डीओ को ओके अभी कॉल करना है यहाँ पे, बैंक कार्ड ये निकाल जाएगा यहाँ से गाइज, बैंक डीएओ, देखो ये बैंक डीओ का ऑब्जेक्ट बन गया गाइज। देन क्या करना पड़ेगा बताओ, कौन सा कॉल करेंगे, सेव बैंक कॉन्टैक्ट, राइट गाइज, क्लियर, कॉन्टैक्ट पास करना और बैंक आईडी पास करना है, इसको काम बन चुका है गाइज। ओके, डू यू वांट टू ऐड वन मोर कॉन्टैक्ट, यस और नो, यस करना है तो ओके यस किया जाएगा, और यहाँ पे स्विच आपका ये जो सॉरी डू व्हाइल लूप है वो कंटिन्यू रन होगा, समझ रहे हो गाइज आप लोग, राइट और नॉट, हेलो, बैंक IMPL, और गाइज यहाँ पर हम चेंज कर देंगे इसको। ओके, देखो आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी सेव हो गया गाइज विद इन 5 मिनट्स। ओके, चलो ठीक है, वेरी नाइस। ये वाली चीज भी हमें चेंज करवानी है यहाँ पर, बिजनेस कार्ड डेटा की जगह पे हमने क्या लिखा है, गेट बैंक डेटा। देखो ये केयरफुली करना, मैं भी काफी भूल जा रहा हूँ यहाँ पर, और ये गलत चीज होगी गाइस। अभी बिजनेस कार्ड का कॉन्टेक्ट तो हो गया, एड्रेस को गेट करने की कोशिश करते हैं, तो गेट बिजनेस कार्ड एड्रेस डेटा, तो ये बैंक एड्रेस कार्ड के बिजनेस कार्ड की जगह पे बैंक करना है सिंपल सा। अभी बिजनेस आईडी तो लेके नहीं आएगा ये, सॉरी बैंक आईडी लेके आएगा, क्योंकि बैंक का आईडी के साथ ही इसको सेव करना है मुझे, तो बैंक आईडी ले लिया मैंने। ओके, तो गाइज ये मैसेज भी सेम रहेगा, बिजनेस कार्ड की जगह पे सिंपल बैंक कर दो, बाकी क्या है एड्रेस लाइन, ओके, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्री एंड योर पिन कोड, ये तो सेम रहेगा, बैंक एड्रेस लाइन, सिटी, कंट्री एंड पिन कोड, यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे एंड रखना है तो रख सकते हैं, एंड पिन कोड ऑफ योर बैंक, एड्रेस का ही ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट ये जो यहाँ पे लिखा है हमने सेव, ओके, बिजनेस एड्रेस, बिजनेस कार्ड एड्रेस की जगह पे हमें यहाँ पे आएगा बैंक डीओ से लेना है, यहाँ पे बैंक डीओ डॉट
सेव ओके बैंक एड्रेस टू बैंक एड्रेस और बैंक आईडी पास करना है, काफी ओके इजी है ये चीज। ओके ये सेम डू यू वांट टू कंटिन्यू वाला लाइन, ओके आपको तो पता ही है कैसे वर्क होता है। ये चीज कॉपी करेंगे यहाँ से, इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। ओके एंड गाइस ये बिजनेस कार्ड की जगह पे आईएमपीएल पे बैंक आईएमपीएल है, तो इस तरीके से बैंक आईएमपीएल। गाइस ये भी काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ओके तो ये कंप्लीटली बिजनेस को क्या करेगा अभी, सॉरी बैंक का एड्रेस को रजिस्टर करने का काम करेगा। जस्ट नीड टू चेंज इट हियर, इसको यहाँ पे चेंज कर दीजिए, बैंक एड्रेस डिटेल बैंक आईडी पास कर देंगे। देखो ये काम कंप्लीट हो चुका है, अभी बैंक आपका रजिस्टर हो जाएगा। और एक ऑपरेशन यहाँ पे बाकी है, यहाँ पर गाइस देखोगे तो ये जो क्या कर रहा है, शो ऑल बिजनेस कार्ड डिटेल्स। अभी बैंक की डिटेल्स भी आपको शो करनी पड़ेगी कब, जब आपको बैंक अकाउंट रजिस्टर करना है। तो बैंक अकाउंट रजिस्टर करते समय आपको याद रखना है वो बैंक किस बैंक का अकाउंट है और किस बिजनेस का अकाउंट है। तो दोनों भी चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी आपको, तो ये दोनों भी चीजें आपको प्रॉपर वे से शो करवाना पड़ेगा। क्लियर गाइज आप लोग? इसको थोड़ा प्रॉपर वे से मैनेज करेंगे हम यहाँ पे। शो ऑल बैंक अकाउंट्स, ये जो है बैंक बैंक शो ऑल बैंक करेंगे यहाँ पे, शो ऑल बैंक्स। ठीक है ये बैंक का लिस्ट आएगा गाइज। अभी हमें यहाँ पर आपको पता ही, हमने इसका डीओ में ओके बना के रखा है। बैंक लिस्ट ऑब्वियसली बैंक लिस्ट बन चुका है। इस बैंक लिस्ट को यहाँ पे हम रजिस्टर करवाएंगे, बैंक डीओ से गेट करेंगे इसको। बैंक डीओ डॉट गेट बैंक लिस्ट होगा यहाँ पर। देखो ये बैंक लिस्ट मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। बैंक लिस्ट को सेम इटरेट करना है हमें यहाँ पे। बैंक लिस्ट नल नहीं है क्या चेक करेंगे, बैंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी है क्या चेक करेंगे, लिस्ट ऑफ बैंक। ओके अभी ये बैंक लिस्ट में से मिलेगा क्या मुझे, बिजनेस कार्ड तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बैंक मिलेगा गाइस मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे बैंक का एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ये बैंक लिस्ट से मिलने वाला है। तो ये बैंक लिस्ट यहाँ पे। तो ये जो भी डेकोरेशन करना है आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो भी आपको करना है वो वाली चीज। मैं यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन निकाल देता हूँ क्योंकि थोड़ा वियर्ड दिखता है वो। बैंक डॉट गेट बैंक आईडी, बैंक डॉट गेट बैंक का नाम। ओके अभी नेक्स्ट जो बचा है छोटा सा चीज है, बैंक डॉट गेट बैंक का ब्रांच। बाकी कुछ नहीं है, इतना ही डेटा है बैंक के रिलेटेड। ये डेटा हो गया गाइस शो करके, काम हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। चलो ठीक है, गुड जॉब। ठीक है गाइस यहाँ पे देखोगे, सॉरी नो रजिस्टर बैंक फाउंड, अगर बैंक मिलता ही नहीं है तो, अगर ये लिस्ट एम्प्टी आता है तो ये वाला एल्स रन होगा। अदरवाइज यू गाइस नो इट वेरी वेल कि क्या होने वाला है। ओके ये बैंक कार्ड आईएमपीएल के यहाँ पर हम बना देंगे। बैंक आईएमपीएल और ये इस तरीके से शो ऑल बैंक्स, ये भी काम हो चुका है। नियर अबाउट हमने सभी काम कर लिया बैंक रिलेटेड चीजें। गाइस क्लियर हो आप लोग? बैंक का रजिस्टर करना, बैंक का एड्रेस रजिस्टर करना, बैंक का कॉन्टैक्ट रजिस्टर करना, बैंक को गेट करने के पूरे ऑपरेशंस यहाँ पे यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से और डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों भी क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट गाइस? क्लियर? यस और नो गाइस? ठीक है सिंपल हमें गाइस अभी क्या करना है, ओके आपके बिजनेस कार्ड एप्लीकेशन में जाके, ओके यहाँ पर ये जो हमने किया है बिजनेस कस्टमर वगैरह, ये जो आईएमपीएल बनाए हैं उसी तरीके से यहाँ पे मुझे और एक आईएमपीएल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे प्राइवेट की बनाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि इसकी जरूरत यहीं पर है और कहीं पर नहीं है। ओके बैंक आईएमपीएल का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्योंकि इसी के अंदर से हमें मेथड कॉल करना है। बैंक आईएमपीएल का मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और क्लास का
और इसका ऑब्जेक्ट बन चुका है। अभी बैंक IMPL को यूज करेंगे और सेव करेंगे गाइस बैंक को। ओके, तो इसके लिए बैंक डिटेल्स गेट करनी है हमें। तो बैंक IMPL डॉट गेट बैंक डिटेल्स। तो सिंपल बैंक डिटेल्स को कॉल करना, बैंक एड्रेस एंड बैंक कॉन्टैक्ट नंबर बैंक डिटेल्स के अंदर से, बैंक डेटा के अंदर से कॉल होने वाले हैं इंटरनेट। राइट गाइस, क्लियर? यस सर, नो? राइट, चलो ठीक है, गुड। यही करना था गाइस, काम कंप्लीट हो चुका है आपका। यहाँ पर आपने ये मैनेज कर लिया है। नाउ जस्ट गो एंड एग्जीक्यूट इट। देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखते गाइस, आपको पता ही है कि अभी तक बैंक अकाउंट क्रिएट ही नहीं हुआ है। ओके, बैंक कोई बैंक मतलब बैंक का एंट्री ही नहीं है हमारे पास। बैंक टेबल कंप्लीटली एम्प्टी है। सो आई विल शो यू दैट बैंक टेबल के बारे में। देखो बैंक टेबल हमने यहाँ पे ओपन किया है, रिफ्रेश करता हूँ, देयर इज ए ओके नो एंट्री इन दैट। ठीक है, सो एग्जीक्यूट हो चुका है। देखो एंटर बैंक नेम एंड ब्रांच नेम। तो बैंक सपोज SBI कर देते हैं हम यहाँ पे। ब्रांच का नाम हो गया, अभी बैंक का नाम हो गया इंडिया। अभी जो ब्रांच नेम है करवे नगर पुणे, इस तरीके से ब्रांच यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, बैंक का ब्रांच। ठीक है, एंटर करते गाइस, ये रजिस्टर होना चाहिए पहला बैंक कोड पर। तो देखते हैं क्या होता है। देखो कनेक्शन क्लोज सक्सेसफुली। कुछ तो मिस्टेक हो चुका है गाइस हमारा यहाँ पर। कनेक्शन क्लोज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैंक जब रजिस्टर करते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका क्या रजिस्टर होना चाहिए। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या आया। एक्सेप्शन तो आया नहीं हमें कुछ। पहले देखते हैं बैंक में डेटा आया क्या। बैंक में कुछ भी डेटा नहीं आया है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई गाइज हमारी कॉपी पेस्ट करते समय। अभी वो फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो देखना, इसलिए मैं बोल रहा था काफी ओके सोच समझ के हमें काम करना है। बैंक में जाते हैं, ये तो रन हुआ था। बैंक का ID नेम भी लिया, ब्रांच भी लिया। गेट मैक्स आया कि नहीं आया, क्या हुआ गाइस बता सकता है कोई? व्हाट इज द इशू? आप चेक करोगे, बैंक का डिटेल तो लिया है, बट बैंक सेव करने के लिए जो मेथड कॉल करना पड़ता है वो कॉल किया है मैंने? नहीं, उसको कॉल करना पड़ेगा। मैं आपको बिजनेस कार्ड IMPL में दिखाता हूँ। किधर है बिजनेस कार्ड IMPL हमारा? यहाँ पे देखो बिजनेस कार्ड IMPL है, यहाँ पे आता हूँ तो सेव का कॉल देखते हैं। यहाँ पे गेट बिजनेस का डेटा, गेट बिजनेस कार्ड डेटा। यहाँ पर आप चेक करते होगे, ये सेव वाला कॉल किया है मैंने, राइट? किया है कि नहीं किया है? यहाँ से कॉल किया है क्या हमने उसको? यहाँ से कॉल क्या किया है? गेट मैक्स ID को कॉल किया डायरेक्ट। तो उसके भी पहले मुझे क्या करना है, उसको सेव करना है, तभी मैक्स ID मिलेगा। राइट गाइस, क्लियर? बैंक DAO डॉट सेव करो किसको? बैंक को। और उसको क्या देना है? बैंक का एड्रेस देना है। ये मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? नहीं, ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर, ऑब्वियस ये रिटर्न करेगा गेट मैक्स बैंक। जाते हैं इसमें, देखते हैं क्या किया हमने यहाँ पर। गेट मैक्स को कॉल करने की भी जरूरत नहीं हमें यहाँ पे मैन्युअली, ये मैक्स यहीं पे कॉल हो रहा है। गेटिंग गाइस, समझ रहे हो क्या? देखो बैंक सेव करने के लिए इंफॉर्मेशन लेके आएगा, बैंक सेव करेगा। बैंक अगर सक्सेसफुली सेव होता है तो मैंने गेट मैक्स ID को कॉल किया यहाँ से। राइट गाइस, यस और नो? तो यहाँ पे जो है मैंने सेव करने की जगह पे गलती से गेट मैक्स को कॉल किया है। इसको कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से कॉल क्या करना है, ऊपर वाला स्टेटमेंट आएगा। गलती से हमने क्या किया, सेव की जगह पे मैक्स वाले कॉल को कॉल किया। आप देखोगे प्रॉपर वे से सेव होगा। अभी इसीलिए एक्सेप्शन क्यों नहीं आया था, क्योंकि कोई गलती हुई नहीं थी, सिंपल हमने कॉल करना भूल गए थे। अभी बैंक सेव होगा, बैंक का एड्रेस भी सेव होगा और बैंक का कॉन्टैक्ट भी सेव होना चाहिए। रन करते गाइस, देखो रन तो हो चुका है। बैंक नेम सेम SBI, कुछ कोथरूड पुणे देते हैं यहाँ पर, दे दिया, एंटर कर दिया गाइस यहाँ पर।
अभी सेव होके आपको मिलना चाहिए, सेव सक्सेसफुली, एंटर बैंक का मोबाइल नंबर और बैंक का एड्रेस, सॉरी ईमेल एड्रेस। ओके, सो मोबाइल नंबर देते हैं कुछ यहाँ पर, ये मोबाइल नंबर हो गया, एंड ईमेल आईडी देते हैं गाइस। ओके, ये सपोज उसका कुछ कोड है 123@gmail.com, कुछ भी एड्रेस देना है वो दे सकते हो, SBI। ओके, तो ये ईमेल आईडी हो गया इस बैंक का, ये ईमेल आईडी दे दिया, एंटर कर दिया गाइस, बैंक। ओके, वन बैंक कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। आपको और कुछ करना है क्या? आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे एड्रेस की कॉन्टैक्ट की बात आती है गाइस, चलो ठीक है, और एक कॉन्टैक्ट रजिस्टर करते हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे VIP नंबर एंटर करते हैं, एस करना है, सॉरी, राइट 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 राइट, सॉरी, एस करना है हमें यहाँ पे, एस मतलब फिर से आपको पूछेगा ये, एंड ओके, sbi.kothuru@gmail.com ये मैंने गाइज यहाँ पे कर दिया है, एंटर करते गाइज, ये रजिस्टर होगा, फिर से एक बैंक अकाउंट रजिस्टर हो गया, बैंक का कॉन्टैक्ट नंबर रजिस्टर हो गया। फिर करना है क्या, यस और नो, मैं नो कर देता हूँ गाइज यहाँ पे, नो मतलब अभी देखो आपको ये कंप्लीट हो गया बैंक का कॉन्टैक्ट रजिस्टर करना। अभी ये बोल रहा है एंटर बैंक एड्रेस लाइन, ओके, सिटी, कंट्री एंड पिन कोड। अभी बैंक का एड्रेस लाइन आपको कोई भी डालना है, कोथरूड में बैंक बोला है आपने तो कोथरूड में हम, ओके, आकाश टावर कॉमा देते हैं यहाँ पे, ओके, आकाश टावर करवे पुतला, ठीक है गाइज। तो ये हो गया ये एड्रेस, देन आपका सिटी डालना है, सिटी सपोज पुणे, कंट्री इंडिया, एंड पिन कोड गाइज यहाँ पे कुछ यहाँ पे इस तरीके से, ओके, उसका पिन कोड डाल दिया, ये एड्रेस हो गया गाइज, ये फर्स्ट एड्रेस काफी है, एंटर किया, फिर से एड्रेस डालना है क्या, आई विल से नो, मुझे एक ही एड्रेस पे काम करना है, एक ही एड्रेस होगा सपोज इसका, ओके, नो। तो यहाँ पे देखोगे तो कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो चुका है, ओके, दो कॉन्टैक्ट नंबर, एक एड्रेस सेव हो चुका है, एंड कनेक्शन सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है यहाँ पे, ओके, क्योंकि हमने उसी तरीके से किया है। पहले जाके देखते हैं बैंक आया क्या, चेक करो, वन SBI कोथरूड पुणे आ गया इस बैंक आपका, राइट, रजिस्टर्ड है बैंक अभी, यस और नो गाइस। नाउ जाते हैं, बैंक कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ चुके हैं क्या, देखेंगे बैंक कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ चुके, कितने हैं, एक नहीं बल्कि दो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, और वो दोनों भी किससे बिलोंग कर रहे हैं, बैंक वन से, क्लियर गाइस। ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी सक्सेसफुली मिल चुके हैं, एंड नाउ चेक इट कि एड्रेस आ चुका है क्या, ओके, आकाश टावर पुणे इंडिया, ये जो भी पिन कोड डाला था हमने, पिन कोड आ चुका है प्रॉपर, ओके, जो भी है जितना भी डालोगे उतना होगा, यहाँ पे वैलिडेशन आप कर सकते हो, ओके, और यहाँ पे बैंक वन से ये पिन कोड है, ये आपको बता रहा है, क्लियर हो यहाँ पर, एनी डाउट? देखो एडिट करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से जाके एडिट कर सकते हो इस तरीके से, ओके, कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सेव करेंगे, ये एडिट अप्लाई करना है, फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक, ओके, तो एडिट हो चुका है, फिर से रिफ्रेश करेंगे तो अभी ये प्रॉपर डेटा मिलेगा, राइट गाइस, क्लियर हो आप लोग, कोई डाउट? तो इस तरीके से गाइस ये तो सेव हो चुका है, ओके, नाउ सेव का तो आपको पता चला, चलो और एक बैंक रजिस्टर कर लेते हैं हम यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, सो विल रजिस्टर वन मोर बैंक हियर, सेम तरीके से गाइस आपको रजिस्टर रन करना है बिजनेस कार्ड एप्लीकेशन को, सो बिजनेस कार्ड एप्लीकेशन यहाँ पे लेंगे, बिजनेस कार्ड, सॉरी, रन हो चुका है, बैंक का नाम डालना है यहाँ पे, ओके, SBI तो किया है यहाँ पे,
तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज बैंक कौन सा रजिस्टर करना है, कोटक बैंक। यहाँ पे कोटक, अभी यहाँ पे क्या है, वारजे पुणे का बैंक है सपोज, ये बैंक के नेम डालते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो अभी एड्रेस आना चाहिए गाइस हमें यहाँ पे, सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर। तो बैंक से हो चुका है, मोबाइल नंबर डालो इसका, ईमेल आईडी, तो warze.com। ठीक है, फिर से करना है क्या, यस करते हैं और एक कॉन्टैक्ट डाल देते हैं यहाँ कुछ यहाँ पर, बैंक आईडी नंबर, ईमेल आईडी, क्या किया था हमने यहाँ पर, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, कोटक वारजे manager@gmail.com, इस तरीके से सपोज मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जो भी आपको रखना है। दो हो गए कॉन्टैक्ट नंबर से वाइज, नो कर देंगे। एड्रेस डालना है यहाँ पर, अभी जो भी एड्रेस डालना है यहाँ पे डाल सकते हो। राम टावर सपोज, इस तरीके से। वारजे क्या डालेंगे एड्रेस, चलो कुछ भी, वार नियर वारजे, वारजे ब्रिज। ठीक है, ये हो गया। सिटी ऑब्वियस पुणे सिटी डालेंगे, कंट्री इंडिया, पिन कोड डालना है जो भी होगा यहाँ पे, कुछ इस तरीके से पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। एड्रेस रजिस्टर हो गया, दूसरा एड्रेस है क्या, तो एक ही एड्रेस है वारजे ब्रांच का, नो कर देंगे। कनेक्शन क्लोज सक्सेसफुली गाइज, यहाँ पर क्लियर होगा गाइज आप यहाँ पर, राइट। हेलो, देखेंगे बैंक कितने हैं, देयर आर 2 बैंक्स नाउ, एक एसबीआई, दूसरा कोटक, वारजे पुणे का एक ब्रांच है कोटक का। कॉन्टैक्ट नंबर की बात करते हैं तो देखेंगे अभी यहाँ पे 4 कॉन्टैक्ट नंबर हो चुके हैं, 2 कॉन्टैक्ट नंबर बैंक नंबर 1 के, 2 कॉन्टैक्ट नंबर बैंक नंबर 2 के हैं। इस तरीके से 4 कॉन्टैक्ट नंबर्स आ चुके हैं हमारे यहाँ पे। एंड अबाउट एड्रेस की बात करते हैं तो 2 एड्रेसेस रजिस्टर हुए, एक बैंक 1 का है और एक बैंक 2 का है। ओके गाइस, क्लियर। सो दिस इज द वे टू ओके यूज दिस डेटा। अभी ये तो हो चुका है गाइस, काम कंप्लीट हो चुका है हमारा रजिस्ट्रेशन करने का बैंक का। बैंक रजिस्टर हुआ, बैंक का एड्रेस रजिस्टर हुआ, बैंक के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी प्रॉपर वे से रजिस्टर हो चुके हैं। क्लियर होगा आप लोग यहाँ पर, राइट। अभी जो बात बनती है वो क्या है, बैंक का अकाउंट रजिस्टर करना है। बैंक अकाउंट रजिस्टर करना है तो काफी इजी सी वो चीज है गाइस। ओके, सिंपल। उसके लिए हमें क्या करना है, ऑब्वियस जैसे हमने बैंक रजिस्टर किया, जैसे हमने प्रोडक्ट रजिस्टर किया, ओके, कस्टमर रजिस्टर किया, उसी तरीके से कोड करना पड़ेगा। तो एक डेटा लेना पड़ेगा यूजर से फर्स्ट, एंड देन डेटा को सेव करना पड़ेगा डेटाबेस में। तो यहाँ पे भी जैसे आपने कस्टमर या बिजनेस का आपको ने प्रोडक्ट रजिस्टर किया है, वैसे बैंक का ओके। अभी ये जो अकाउंट नंबर है, बिजनेस अकाउंट नंबर, ये रजिस्टर करना है। बट यहाँ पे याद रखना है, ये जो बिजनेस अकाउंट नंबर है उसमें मैं आपको टेबल दिखाता हूँ इसका। देखो टेबल कहाँ पे, इसका बिजनेस अकाउंट है। इसमें 2 कीज जो है वो प्राइमरी फॉरेन कीज है, बिजनेस आईडी एक चाहिए और बैंक आईडी। तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि कितने बिजनेसेस है मेरे पास और कितने बैंक आईडी है मेरे पास, कितने। क्लियर गाइस। तो आपको एंटर करवाना पड़ेगा, तो ये दोनों भी चीजें आपको शो करवानी है। तो इसके लिए कोड लिखते गाइस यहाँ पे, ये बैंक अकाउंट आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट टाइप, अमाउंट,
बिजनेस आईडी और किस बिजनेस का है और किस बैंक से, ये इतना इंफॉर्मेशन हमें वहां पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए गाइस कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके 10 मिनट का काम होगा, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले गाइज हम यहाँ पे डेटाबेस रिलेटेड टास्क करेंगे, क्योंकि डेटाबेस को कॉल करना है हमें यहाँ पे, तो डेटाबेस वाली चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो एक तो आप प्रोडक्ट ले सकते हो या कस्टमर डीओ ले सकते हो, कॉपी पेस्ट अगर आपको करना है तो। अगर नहीं करना है तो खुद से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। चलो कॉपी पेस्ट करना बेहतर रहेगा हमारे लिए, टाइम सेविंग होगी। अभी फिलहाल ये कॉपी इट। ओके देखना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, कस्टमर को कॉपी किया है शायद मैंने, डीओ की जगह पे क्या होगा यहाँ पर, अकाउंट डीओ बोल सकते हैं हम इसको, राइट गाइस, क्लियर या ना। ओके चलो ठीक है, ये अकाउंट डीओ हो गया। इस अकाउंट डीओ को ओपन करेंगे। अभी मॉडिफिकेशन यहाँ पे बहुत सारे करने पड़ेंगे हमें। ऑब्वियस कनेक्शन लगेगा, ये तो चलेगा। अभी ये सेव, ओके कस्टमर की जगह पे क्या आएगा, सेव अकाउंट। सेव अकाउंट, यहाँ पे ऑब्वियस किसकी डिटेल्स आएंगी, अकाउंट की डिटेल आएंगी। तो सबसे पहले मुझे वो क्लास देखना पड़ेगा जो मैंने बनाया था यहाँ पर, अकाउंट वाला। यूजर्स में जाएंगे, बिजनेस बैंक अकाउंट। ओके इसमें देखेंगे क्या क्या है, बैंक अकाउंट आईडी, अकाउंट नंबर, टाइप, अमाउंट। और गाइज यहाँ पे और दो चीजें मुझे रिक्वायर्ड है, दैट इज और प्राइवेट इंट बिजनेस आईडी एक लगेगा मुझे, एंड सेम तरीके से क्या लगेगा, बैंक आईडी। तो ये मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, या फिर आपको मैनेज करना है तो ये खुद से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये दोनों चीजें चाहिए, ये तो हो गया। एंड गाइज अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करना इजी रहेगा, इसलिए हमें रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। कंस्ट्रक्टर बनाएंगे यहाँ पे विदाउट आईडी, ये जो आईडी है वो उसको निकालेंगे, प्राइमरी की नहीं रखना है मुझे। एंड फिर से गेट सेटस बना लेंगे, काम 2 मिनट का है। सेव कर लिया गाइज हमने यहाँ पर, इसको देख लेना, यहाँ पर ये कंप्लीटली सेव्ड है। ओके अभी इसी को मुझे यूज करना है, बैंक अकाउंट। ओके बिजनेस बैंक अकाउंट को सेव करना है। तो ये बिजनेस बैंक अकाउंट का ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। देखो कहाँ पे मिल रहा है क्या, ये देखो नीचे है बिजनेस बैंक अकाउंट। ओके और यहाँ पे आपको अकाउंट नाम से भी अगर आप बनाते हो ऑब्जेक्ट तो भी काम चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि बिजनेस बैंक अकाउंट ऐसा ही चाहिए, अकाउंट का एक ही डेटा है हमारे पास तो अकाउंट नाम से ये काम करेगा। ये हो गया। ओके कनेक्शन प्रोवाइड किया गाइस। इंसर्ट का क्वेरी जो है अभी यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा हमें, आपको पता है कहाँ से लेना है क्वेरी। बैंक बिजनेस बैंक अकाउंट नाम का टेबल है, टेबल का नाम कॉपी करते हैं फर्स्ट, ये डाल दिया नाम। अब इसके कॉलम्स देखो, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स है यहाँ पर। कॉपी ऑल नेम को करना है यहाँ पे, कॉपी ऑल नेम। ओके फाइन, यहाँ से सब निकालना है, ये डालेंगे यहाँ पर। एंड गाइज आप लोगों को पता है बी, ये जो अकाउंट आईडी है ये नहीं देने वाले हम यहाँ पर, ये ऑटो इंक्रीमेंट रखा है। तो बैंक अकाउंट टाइप, अमाउंट ऑफ योर बैंक। ओके कितना अमाउंट है बैंक में इनिशियली डालना है तो डाल सकते हो आप यहाँ पर क्रिएट करते समय। बिजनेस आईडी क्या है, एंड देन बैंक आईडी क्या है, किस बिजनेस का। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ओके सो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क्स ऐड करना है मुझे। इस तरीके से 5 क्वेश्चन मार्क्स भी बन चुके हैं। क्लियर गाइज, यहाँ पर राइट और रॉन्ग समझ रहे हो आप लोग। ओके अब ये डेटा पीएस में डालना है मुझे, तो पीएस में डालेंगे तो कहां से मिलेगा मुझे, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट से मिलने वाला है। तो ये बिजनेस बैंक अकाउंट तो यहाँ से मिलेगा। ओके बिजनेस बैंक अकाउंट का ये आईडी है। गेट सबसे पहले क्या करना है, अकाउंट नंबर गेट करना है। तो गेट अकाउंट नंबर, ये देखो अकाउंट नंबर गेट किया। अकाउंट नंबर किस टाइप का डेटा है, तो ऑब्वियस स्ट्रिंग टाइप डेटा है गाइस। ये आप जाके चेक कर लो यहाँ पे कि सही में वो स्ट्रिंग टाइप डेटा है क्या। ओपन करते, अकाउंट नेम इज ए स्ट्रिंग सिंपल। ओके डबल में है अमाउंट, इसको मैनेज करेंगे हम एज पर द अमाउंट। नेक्स्ट है अकाउंट का टाइप, तो गाइज अकाउंट डॉट गेट अकाउंट टाइप, ये भी काम हो गया गाइज। नाउ गाइज अमाउंट डालना है, अमाउंट इज व्हाट टाइप ऑफ डेटा, इट्स ए डबल टाइप ऑफ डेटा आई थिंक, राइट गाइज। डबल ही था ना, चेक करो डबल है राइट। तो ये डबल ही डालेंगे हम यहाँ पे। तो ये अकाउंट डॉट गेट अमाउंट, ये अमाउंट भी हो गया गाइस। बिजनेस आईडी जो इंटीजर डेटा है, ये बिजनेस आईडी तो एज इट इज रहेगा, सिंपल यहाँ पे अकाउंट रखेंगे।
अकाउंट। अभी जैसे ये अकाउंट बिजनेस आईडी सेट किया है, यहाँ पर मुझे सेट करना पड़ेगा बैंक आईडी, जो नंबर 5 पे आएगा, क्वेश्चन मार्क नंबर। ओके, गेट बैंक आईडी। ये तो यहाँ पे डिटेल्स सेव हो चुकी है गाइज, एग्जीक्यूट कर लिया, स्टेटस आएगा, स्टेटस अगर होता है तो कस्टमर सेव सक्सेसफुली की जगह पे ओके सेव सक्सेसफुली या ओपन सक्सेसफुली, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। ओके गाइस, क्लियर? यस और नो? ओके, एंड इसी को ऑपरेशन फेल करना है, अगर होता है कुछ गलत तो ऑपरेशन फेल आएगा। देखो ये काम कंप्लीट हो चुका है। नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास गेट्स चेंज, बैंक अकाउंट है, सेव अकाउंट यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे आप। ये गाइस इतना ही काम करना है हमें, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। जो भी अनरिक्वायर्ड है वो निकाल देंगे। सेव बैंक बिजनेस अकाउंट डिटेल्स। ओके, चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गाइस आप लोग, राइट? यस और नो? हेलो? ओके चलो ठीक है, यहां तक तो हो चुका है। नाउ गाइज हमें जैसे डीएओ को मैनेज करना पड़ेगा, अभी जैसे मैनेज करना पड़ा वैसे ही आईएमपीएल में काम कर लेते गाइज। ओके, तो ये इम्प्लीमेंटेशन में जैसे कस्टमर का डेटा गेट करके हमने काम किया था, वैसे ही मुझे क्या करना है, एक आईएमपीएल नया क्रिएट करना है। कॉपी करता हूँ कस्टमर या फिर प्रोडक्ट को, कोई किसी भी को भी पेस्ट करना है इसी आईएमपीएल में। जो क्या करेगा गाइज, आपका यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर पेस्ट करके कौन सा आईएमपीएल बनाएंगे हम यहाँ पे, अकाउंट आईएमपीएल बनाएंगे। अकाउंट आईएमपीएल बन चुका है यहाँ पर। अभी यहाँ पर स्कैनर लगेगा, कस्टमर डीएओ लगेगा क्या, नहीं। बिजनेस कार्ड डीएओ लगेगा क्या, यस। बिजनेस कार्ड आईएमपीएल लगेगा मुझे, क्योंकि बिजनेस कार्ड से शो वाला मेथड कॉल करना है, तो ये वाली चीज कॉल करनी पड़ेगी। तो कस्टमर आईएमपीएल की जगह पे हमें यहाँ पे ओके अकाउंट आईएमपीएल और अकाउंट डीएओ की बात करने वाली है। अकाउंट डीओ लगेगा, एडीओ, एसीसीडीओ, अकाउंट डीओ के लिए एसीसीडीओ करते हैं। इसके साथ साथ गाइज यहाँ पे चलो ठीक है, तो अभी ये ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फर्स्ट, और भी एक ऑब्जेक्ट लगेगा आपको, क्योंकि आपको बैंक की डिटेल्स चाहिए, तो बैंक का ही डेटा लेके आना है यहाँ पे हमें। सॉरी, अकाउंट डीओ चाहिए मुझे। ओके, ये तो सेम है। ओके चलो ठीक है, इतना तो क्लियर है। दिस मेथड इज यूज्ड टू गेट ओके account data from user, okay fine, account data show all registered business, obviously ये तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा, राइट गाइज। बट इसमें भी थोड़ा चेंजेस करवाते हैं हमें यहाँ पर। इनिशियली नहीं शो करूंगा मैं अभी ये, क्योंकि आपको बिजनेस भी शो करने हैं एंड उसके साथ साथ बैंक को भी शो करना है। तो एंटर कस्टमर नेम, ओके, जेंडर, एज। अभी ये तो आएगा नहीं, क्या क्या आएगा गाइस बताओ चलो। बैंक अकाउंट में डालना है, तो बैंक अकाउंट नंबर है ना, वो रजिस्टर होगा, राइट। अकाउंट नंबर, देन क्या है गाइस, आप चेक कर लो, बताओ मुझे क्या क्या डेटा एंटर करना है। अकाउंट नंबर एंटर करना है, अकाउंट टाइप एंटर करना है, ओके। टाइप एंड अमाउंट, इनिशियली मैं इतना ही डेटा लूंगा गाइस। तो यहाँ पे अकाउंट का एड्रेस क्रिएट करता हूँ, देखो बिजनेस बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे अकाउंट से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, इक्वल टू न्यू बिजनेस बैंक अकाउंट। तो इनिशियली मैं तीनों ही चीजों को यहाँ पे लेने वाला हूँ, उसके अलावा ज्यादा कुछ लेना नहीं। तो अकाउंट डॉट सेट अकाउंट नंबर,
स्ट्रिंग डेटा है तो एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, ये इस तरीके से लेंगे। देन उसका टाइप लेना है और सेट करना है, अकाउंट डॉट सेट अकाउंट टाइप, एससी डॉट अगेन नेक्स्ट लाइन करेंगे, अकाउंट टाइप हो गया एंड देन अमाउंट इज ए डबल डेटा हुआ, सेट सॉरी देखना अमाउंट डबल है तो आपको डबल डॉट पार्स करना पड़ेगा गाइस, इसको पार्स डबल एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। स्टिल इज शोइंग सम इश्यू, गेट किया है राइट, सेट करना है। ओके ये डिटेल तो सेट हो गई गाइस, इतना डिटेल आपने यूजर से ले लिया। अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी हमें यहाँ पे बैंक का अकाउंट एंड आपके बिजनेस अकाउंट को एंटर करवाना है। तो यहां पर हम मैसेज देंगे एंटर, पहले शो करेंगे एंटर बिजनेस आईडी, बिजनेस कार्ड है ना, कार्ड आईडी ये करेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे और एक मैसेज दूंगा सेम तरीके से, एंटर बैंक आईडी, किस बैंक का अकाउंट है बॉस ये, वो भी आईडी एंटर करो। तो इसके पहले मुझे वो शो करना है, तो जो हमने यहाँ पे किया था ना गेट ऑल करना है यहाँ पे, तो बिजनेस आईएमपीएल में देखते हैं कि कौन सा मेथड हमें ओके गेट करके देता है। ये देखो ये मेथड है शो ऑल बिजनेस कार्ड, ये मेथड को कॉल करेंगे हम यहाँ पर। तो ये जो है बिजनेस कार्ड आईएमपीएल ऑब्जेक्ट तो बनाया था ना हमने यहाँ पर, बी ए गलत हो गया, देखो यहाँ पे बिजनेस कार्ड आईएमपीएल डी हो गया बी की जगह पे, बीसी आईएमपीएल डॉट गेट क्या था मेथड, गाइस शो था क्या, शो ऑल बिजनेस कार्ड्स, शो ऑल बिजनेस कार्ड, ये पूरे के पूरे बिजनेसेस शो करेगा, रजिस्टर्ड बिजनेस ऑब्जेक्ट उसमें से एक आपको एंटर करना है। यहाँ पे भी सेम तरीके से, अभी ये बैंक का है तो बैंक में भी हमने बैंक आईएमपीएल में भी एक मेथड बनाया था ओके गेट ऑल बैंक वाला, देखो ये शो ऑल बैंक्स, तो इस मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए बैंक आईएमपीएल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे, स्टैटिक बैंक आईएमपीएल, बैंक आईएमपीएल का ऑब्जेक्ट बनाए, यहाँ पे हम उसको ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करेंगे, न्यू बैंक आईएमपीएल, बैंक आईएमपीएल यहाँ पे कॉल करेंगे, क्योंकि अभी गाइस पूरे के पूरे बैंक शो करना है और उस बैंक में से हम क्या करेंगे आईडी एंटर करेंगे। तो पहले बिजनेस आईडी एंटर करवा लिया, देन बैंक आईडी। तो जैसे बिजनेस आईडी एंटर करवाते हैं तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में वो बिजनेस आईडी सेट कर देंगे, सेट बिजनेस आईडी। तो ये जो भी आईडी हम यहाँ से लेंगे यूजर से ओके, तो इंटीजर में लेना है, इंटीजर डॉट पार्स इंट एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। समझ गए गाइस ये क्यों किया हमने ऐसा, यस और नो, हेलो हेलो गाइस हेलो, सेम इंटीजर डॉट पार्स इंट एससी डॉट, देखो हम ऑपरेशन तो सेम कर रहे हैं, ऑपरेशन गलत नहीं है, सिंपल हम यहाँ पे पर्टिकुलर मैसेज डाल के वो ले रहे हैं क्योंकि ओके प्रॉपर कंफ्यूजन ना हो हमें। तो पहले बिजनेस दिखाएंगे सभी बिजनेस, उसमें से एक बिजनेस सेलेक्ट कर लो, जो भी आईडी डालना है वो डाल दो और फिर बैंक शो करेंगे जितने भी बैंक है हमारे पास, उसमें से एक आईडी सेलेक्ट करो और एंटर कर दो, तो प्रॉपर डेटा हमें मिलेगा यहाँ पर। तो देखो बिजनेस का अकाउंट का नेम, अकाउंट का आईडी, टाइप, अमाउंट, बिजनेस का आईडी और किस बिजनेस किस बैंक से बिलोंग करता है उसका आईडी एंटर करेंगे, ये काम बन चुका है। नाउ गाइस हमें जो अकाउंट डीओ किया है उसका ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे तो बना के रखा है हमें अकाउंट डीओ का,
उसी को कॉल करना है यहाँ पे। तो देखना ये वाली चीज जो है अनयूज है, कस्टमर डी और इसको निकालना है, कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे, अनवांटेड चीजों को निकाल देगा। अब ये अकाउंट डीओ का ACCDAO को यूज करके सेव मेथड कॉल करने हैं, ACCDAO डॉट सेव, सेव बैंक अकाउंट। इसको अकाउंट भेजेंगे, ये मुझे सेव करके देगा, रिटर्न टाइप वॉइड है, अगर प्रॉपर काम होता है तो सेव आएगा, नहीं होता है तो ये बोलेगा कि कुछ मिस्टेक हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने काम कर लिया इसका। ये तो सेव का तो काम हो चुका है गाइस। मैसेज चेंज करेंगे यहाँ पे अभी। ओके, ये मेथड क्या है, अकाउंट डेटा को गेट अकाउंट डेटा, ये मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा। एक्सेप्शन वाले भी चीजें प्रॉपर हो चुकी है, काम नियर अबाउट हो चुका है, बैंक डेटा। ओके गाइस, क्लियर हो? ओके और नॉट ओके? अभी बैंक अकाउंट रजिस्टर सक्सेसफुली होना चाहिए, राइट गाइस, क्लियर? यहाँ पे आके देखते हैं सेव बैंक अकाउंट में, यहाँ पे भी प्रॉपर मैसेजेस हमने देख के रखे हुए, नो प्रॉब्लम गाइस, प्रॉपर वे से अभी सेव होना चाहिए। अगर गलत होता है तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। पैरामीटर यहाँ पे कस्टमर का नहीं होने वाला है, बैंक अकाउंट होने वाला है। तो यहाँ पे मैसेज भी देंगे हम, बिजनेस कार्ड डिटेल की जगह पे अकाउंट डिटेल्स। ओके, वो तो है, बिजनेस अकाउंट डिटेल्स है। सेव हो चुका है गाइस। अभी इस मेथड को कॉल करेंगे हम IMPL में से, अकाउंट IMPL का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमें आपके मेन क्लास के अंदर। तो अकाउंट IMPL में से आते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए बाकी के, प्राइवेट अकाउंट IMPL, जो भी नाम से बनाना है गाइस आप बना सकते हो। न्यू अकाउंट IMPL किधर है, इधर है। ये अकाउंट IMPL का ऑब्जेक्ट बना, एंड अभी बैंक को रजिस्टर नहीं करना है तो इसको कमेंट कर देता हूं मैं। एंड ओके, ACC IMPL को हमें यूज करना है, डॉट क्या करेंगे गाइस, सेव वाले मेथड को या गेट अकाउंट डेटा को कॉल करना है, सिंपल। चलो ठीक है, ये यूजर से डेटा लेगा, यूजर से डेटा लेके गाइस ये सेव करेगा आपका डेटा किसमें, आपके डेटाबेस में। तो सेव वाले जो भी फंक्शनलिटी है, सभी फंक्शनलिटीज आज हमारे यहाँ पे कवर हो रही है, राइट गाइस, क्लियर हो आप लोग आर नॉट? यस और नो गाइस? रन करते हैं, देखो अभी रन किया, एग्जीक्यूट हुआ है, पूछ रहा है एंटर करो बैंक अकाउंट, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, सॉरी बैंक अकाउंट है गाइस यहाँ पर। ओके, कुछ यहाँ पे इस तरीके से बैंक अकाउंट नंबर दिया मैंने कुछ यहाँ पर, ठीक है, जो भी होता है वो दे देने का। आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, बैंक अकाउंट टाइप बताएंगे यहाँ पे क्या है। ओके, करंट अकाउंट, ठीक है, ये करंट अकाउंट हो गया। यहाँ पे बैंक टाइप, अमाउंट होगा गाइस यहाँ पे कितना, तो सपोज यहाँ पे कितना होगा, ये 1 लाख हो गया, 1 लाख, उसका कम से कम यहाँ पे 1 लाख अमाउंट चाहिए सपोज यहाँ पे, तो इस तरीके से दे देंगे हम। ये अकाउंट हो गया गाइस, अमाउंट हो गया, एंटर करते गाइस यहाँ पर। आगे क्या प्रोसेस हो गया, देखो ये बिजनेस कार्ड लिस्ट दिखा रहा है, राइट गाइस, क्लियर? ओके, बिजनेस कार्ड का लिस्ट आया, बिजनेस सेलेक्ट करो अभी किसका अकाउंट है, तो ये है IBM का, तो मैं ID दूंगा 4, क्लियर गाइस? तो ये अकाउंट किसका है, 4th वाले बिजनेस का है, क्लियर गाइस? ये ऐसा क्यों रखा हमने, समझ में आ रहा है अभी? ओके, एंटर किया, अभी ये करेगा बैंक को शो, बैंक आ गए पूरे के पूरे, 2 बैंक है, कौन से बैंक का है, बैंक उसका SBI है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, IBM का जो अकाउंट बनेगा वो किसका बनेगा, SBI बैंक का बनेगा, क्लियर गाइस? एंटर कर देते हैं, बैंक अकाउंट सेव सक्सेसफुली, प्रॉपर वे से सेव हो चुका है। अब जाके देखते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट में कुछ आया है क्या। ओके, रिफ्रेश किया गाइस, देखो 1 ID आ चुका है। ओके, करंट अकाउंट 1 लाख जो भी बैलेंस है, बिजनेस ID 4 एंड बैंक ID 1, राइट गाइस, क्लियर हो? तो इस तरीके से आपने क्या किया, ये बैंक अकाउंट भी रजिस्टर करवा लिया। तो रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस हो चुकी है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे क्लियर हो। एनी डाउट टू एनीवन? आप जितने चाहे उतने बैंक रजिस्टर कर सकते हो, कस्टमर्स मतलब बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो, कस्टमर, प्रोडक्ट एंड बैंक अकाउंट रजिस्टर करवा सकते हैं हम यहाँ पर, राइट गाइस? यस और नो?
ओके, ये जस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि यार किस तरीके से हम ये चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है गाइस, कल भी हम क्लास लेंगे, कल हम ओके पूरे के पूरे डिटेल शो करने की ओके ट्राई करेंगे, जो भी हमें शो करना है, जैसे कि कस्टमर शो करो कंप्लीटली जितने भी है उतने, प्रोडक्ट रजिस्टर जो भी है उतने शो करो, ओके ये करेंगे। फिर ट्राई करेंगे कि ओके इस कंपनी के प्रोडक्ट दिखाओ, इस कंपनी के कस्टमर दिखाओ, इस कंपनी का अकाउंट दिखाओ। तो इस तरीके के कुछ ऑपरेशंस करते हैं, जिसके थ्रू आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से इसके ऊपर ओके वर्क करते हैं। ओके गाइस, क्लियर? ठीक है, तो आज यहीं पे रुकते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल। ओके, तब तक के लिए गाइस थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एंड हैव अ नाइस डे।